कैसे लड़कियां जिएंगी? किस हालात से लड़की जिए? हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है। लड़कियां जिएंगी कि मर जाएंगी? वो पुलिस है। हाँ, कैसे कोई जिएगा? 10 साल की मासूम बच्ची को अगवा कर हत्या का आरोपी डायल 112 में तैनात सिपाही अभिषेक यादव, जिसे लोगों की भीड़ ने देखते ही कूट दिया। बच्ची की हत्या के आरोपी की मेडिकल के दौरान जिला अस्पताल में भीड़ ने जमकर पिटाई कर डाली। गोरखपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के जिला अस्पताल से 2 दिन पहले बच्ची को अगवा कर उसकी हत्या करने वाले आरोपी डायल 112 में निलंबित सिपाही अभिषेक यादव को लोगों की भीड़ ने अस्पताल के अंदर एंट्री लेते ही जमकर पीट डाला, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। आशंका है हत्या से पहले रेप की। आशंका जताई जा रही है कि बच्ची को अगवा कर पहले रेप की घटना को अंजाम दिया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं था जब आरोपी पर ऐसा गंभीर आरोप लगा। जानकारी के मुताबिक आरोपी पहले भी रेप के मामले में जेल जा चुका है। दरअसल 28 जुलाई की रात जिला अस्पताल में भर्ती बड़ी बहन को खाना देने पहुंची 10 साल की बच्ची को अगवा किया गया। 28 जुलाई की रात लगभग 10 बजे आरोप लगा यूपी पुलिस के सिपाही अभिषेक यादव पर और 30 जुलाई की सुबह पुलिस के हाथ लगा वो सीसीटीवी फुटेज, जिसे देख लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। जिला अस्पताल के बाहर बच्ची सड़क पर चलती नजर आ रही है और बाइक पर दिखता है सिपाही अभिषेक यादव। वीडियो में आरोपी बच्ची के पास बाइक रोकता है और फिर बच्ची को लेकर फरार हो जाता है। आरोपी को पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद गिरफ्तार किया और फिर निशानदेही पर बच्ची के शव को बरामद कर लिया गया। लेकिन अब हत्या से पहले रेप की आशंका जताई जा रही है। अब एक तरफ बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे रेप को लेकर स्थिति साफ होगी। वहीं दूसरी तरफ गिरफ्तारी के बाद पुलिस जब आरोपी का मेडिकल करवाने जिला अस्पताल पहुंची तो एंट्री लेते ही लोगों की भीड़ ने थप्पड़ ही थप्पड़ बजा डाले। इस दौरान कई लड़कियों का गुस्सा भी फूटा। चिल्ला चिल्ला कर लड़कियां कहने लगी कि ये पुलिस वाले हैं, अगर ऐसे पुलिस वाले हो तो हम कहां जाएं? क्या करेंगी लड़कियां? कैसे लड़कियां जिएंगी? किस हालात से लड़की जिए? हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है। लड़कियां जिएंगी कि मर जाएंगी? वो पुलिस है। हाँ, कैसे कोई जिएगा? तो जिला अस्पताल में हंगामा होने लगा, बवाल होने लगा और आरोपी को देखते ही लोगों की भीड़ ने पीट दिया। जैसे तैसे पुलिस वाले उसे बचाकर वहां से निकाल पाए। अस्पताल के बाहर भी जब पुलिस ने जीप के अंदर आरोपी को बिठा दिया तब भी लोग आक्रामक नजर आए। पुलिस ने लाठी लेकर लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश की। तो अब जान लीजिए इस दरिंदे का क्रिमिनल इतिहास। पूछताछ में आरोपी सिपाही ने पुलिस को जो बताया वो और हैरान करने वाला है। आरोपी सिपाही पहले भी लड़की के साथ रेप के मामले में जेल जा चुका है। बंगाल के नदिया जिले में लड़की के साथ रेप का मामला हुआ था। 3 फरवरी 2025 को आरोपी अभिषेक यादव को जेल भेजा गया था। सितंबर 2025 आरोपी जेल से जमानत पर बाहर आया, यानी जमानत पर आए अभी 1 साल भी नहीं हुआ और गोरखपुर में डायल 112 में तैनात रहा। अब क्राइम कुंडली सामने आने के बाद लोगों ने माथा पकड़ लिया कि जिन वर्दीधारियों की मौजूदगी में सुरक्षा महसूस हो, अगर वही भक्षक बन जाए तो आम जनता क्या करे, वो भी यूपी के गोरखपुर में।
कैसे लड़कियां जिएंगी, किस हालात से लड़की जिए, हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है। लड़कियां जिएंगी कि मर जाएंगी, वो पुलिस है। हाँ, कैसे कोई जिएगा। तो गोरखपुर का ये मामला सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ वायरल है। तमाम बड़े सवाल उठ रहे हैं कि अगर यूपी पुलिस में ऐसे सिपाही हैं तो गुंडों का क्या काम है। वहीं दूसरी तरफ सबको इंतजार है बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, जिससे साफ होगा कि उसकी हत्या कैसे की गई, कैसे दरिंदे ने बच्ची को मार डाला और क्या हत्या से पहले रेप की घटना को अंजाम दिया गया था। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट, यूपी तक। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। आया। कैसा आया? आया। क्या ऑफर आया? आया, हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माताजी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माताजी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था, सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया, और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है। तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं, और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी। मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं।